बुद्धि और ज्ञान का प्रयोग, इस विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं। एक गरीब पिता ने अपने पुत्र को विद्याध्ययन के लिए गुरुकुल में भेज दिया। अपनी प्रखर बुद्धि का प्रयोग करते हुए पुत्र ने कुछ ही वर्षों में वेद विद्या, ज्योतिष शास्त्र, धनुर्विद्या और बोलने की कला में महारत हासिल कर लिया। अपने शिष्य की योग्यता को देखते हुए आचार्य जी ने गरीब आदमी को बुलाकर कहा, आपके पुत्र ने बेहद लगन और श्रद्धा के साथ समस्त विद्याएं सीख ली हैं। यह चाहे तो समस्त विद्वानों और धनवानों को जीतकर अथाह धन संपत्ति प्राप्त कर सकता है, समस्त राजसी सुख भोग कर सकता है। पिता ने कहा, हे गुरुदेव, घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। इस बुढ़ापे में यह मेरा हाथ बटाए, मुझे सुख सहयोग प्रदान करे, इसी इच्छा से मैं यहां आया हूं। पिता की बात सुनकर पुत्र ने कहा, पिताजी, मैंने शास्त्रों का जो भी ज्ञान प्राप्त किया है वह केवल अपने तथा परिवार के सुख सहयोग के लिए ही नहीं बल्कि मानव मात्र के कल्याण के लिए किया है। सत्य और धर्म की रक्षा, न्याय की स्थापना एवं दुष्टों के विनाश के लिए मैंने शास्त्र और शस्त्र विद्या ग्रहण की है। विद्या का प्रयोग मैं केवल धन संपत्ति जोड़ने के लिए करूं, इसे मैं तुच्छ समझता हूं। पुत्र की यह बात सुनकर के पिता और गुरु बहुत प्रसन्न हुए। आचार्य जी आशीष देते हुए बोले, तुम्हारी इस प्रतिज्ञा ने शस्त्र और शास्त्रों की विद्या को सार्थक कर दिया है। तुम्हारी विद्या अवश्य फलीभूत होगी। तुम्हारा नाम और यश सारे संसार में फैलेगा। यही बालक आगे चल करके देशभक्त गुरुदेव सूर्य प्रकाश के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कहने का उद्देश्य यही है कि जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाश को प्राणी मात्र के हित के लिए बिखेर देता है, उसी प्रकार ज्ञानवान, बुद्धिमान और प्रतिभा संपन्न व्यक्ति अपनी बुद्धि और ज्ञान का प्रयोग सबके हित के लिए करे तो स्वयं तो उसका कल्याण होगा ही है, उसके घर परिवार का भी कल्याण होगा, साथ ही दूसरों का भी कल्याण हो जाएगा। ओम शांति।